एक आश्चर्य हो गया कि वहां पर भगवान शिव जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। बहुत भव्य। तदेव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम ददर्श सा शिशुस्तत्र शिवानुग्रहतो चिराम। मूर्छित हो गए थे मां भी और बेटा भी उस आवाज को सुन करके, लेकिन जब वहां पर देखा तो आंखें खोली तो भगवान शिव जी का विशाल शिविर बना हुआ है, देवालय, विशाल देवालय बना रखा है। साधारण के नहीं, ईंट पत्थरों का नहीं, वो भी स्वर्ण का। उसके बड़े बड़े किवाड़ हैं, हिरण्यमयी बृहद्वार कपाटावर तोरणम, हिरण्यमयी द्वार है, कपाट है महाराज, बृहद, बहुत बड़े बड़े। और वहां पर भगवान शिव जी का एक शिवलिंग भी है, तन्मद्धि रत्नलिंगम ही शंकरस्य कृपा निधि। वहां पर भगवान का, शंकर का एक लिंग है जो विशाल सामग्रियों से भरा हुआ है। शिव जी की स्तुति गाने लगे। वो बालक महाकाल ने उनको दर्शन दिया। एक दिन चंद्रसेन राजा आंसू बहाता हुआ उस ग्वाल के चरणों में प्रणाम करने के लिए आया। इस प्रकार से चंद्रसेन राजा और वो ग्वालिन का बेटा भगवान की पूजा करने लगे। महाकाल बोलो जय श्री राम। एक दिन हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उन सब से कहा कि सब लोग सुनो, सर्वे शृण्वन्तु भद्रम वो राजानो ये च देहिना ऋते शिवम नान्यतमो गतिरस्ति शरीरणाम। हे देहधारियों, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गोप कोई साधारण नहीं है, ये गोप भगवान शिव जी का अनन्य भक्त है और इसको भगवान शिव मोक्ष प्रदान कराएंगे। और आगे इसी के वंश में एक गोप प्रकट होंगे जिनका नाम होगा नंद। और उन नंद के घर में साक्षात भगवान नारायण ही स्वयं कृष्ण बन करके आएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान जय, हर हर महादेव। इस प्रकार से महाकाल भगवान की कथाओं का निरूपण किया गया है। आगे भगवान ओमकारेश्वर। एक समय की बात थी, एक दिन देवऋषि नारद गोकर्ण क्षेत्र में गए और वहां पर गोकर्ण क्षेत्र में नारद जी विंध्यशैल पर्वत पर गए। महाराज विंध्यशैल पर्वत आया, प्रसन्न हुआ कि देखो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ देवऋषि नारद जी आ गए हैं। मयि सर्वं विद्यते चन न्यूनं हि कदाचन इति भावं समस्ताय संस्थितो नारदाग्रज। हम कितने बड़े भाग्यशाली कि देवऋषि नारद ऋषिगण हमारे ऊपर आ रहे हैं। हम महान हैं सारे पर्वतों से। विंध्यशैल पर्वत पर ऐसा कह रहा है। विंध्यशैल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी भी रहती है। विंध्यवासिनी मां कौन है? यशोदा की बेटी। आप कृष्ण कथा सुनते हैं ना कि भगवान मथुरा में गए, जन्म लिया, वहां से भगवान गोकुल में कन्या का जन्म हुआ था, उसको वसुदेव जी वहां से उठा करके ले आए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की। वो कन्या बोली, हे दुष्ट कंस, मुझे क्यों मारता? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कहां पैदा हुआ? बोले पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगा। मां वहां से चल करके विंध्यशैल पर्वत पर ही गई थी। तो ये उससे पहले की बात है कि नारद जी वहां गए तो विंध्यशैल घमंड करने लग गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे ऊपर देवऋषि नारद जी आए हैं। नारद जी बोले क्यों घमंड करता है? अरे तुझसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है, क्योंकि जिस पर्वत पर देवता रहते हैं
तुझसे बड़ा तो कैलाश है जहां पर भगवान शिव जी रहते हैं। तुझसे बड़ा तो हिमालय है जो भगवान शिव जी के ससुर है। हिमालय को इसलिए घमंड है क्योंकि हिमालय शिव जी के ससुर है। कैलाश को इसलिए अभिमान है क्योंकि शिव जी वहां रहते हैं। सुमेरु पर्वत को इसलिए अभिमान है क्योंकि देवता वहां रहते हैं। लेकिन विंध्यशैल तेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, केवल मैं ही आया। विंध्यशैल नाराज हो गया, कहने लगा मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा तुम शिव जी की उपासना करो। तो 6 महीने तक इन्होंने भगवान शिव जी की उपासना करी। नारद आराध्य च तदा शंभु षण्मासं च निरंतरम। 6 महीने तक भगवान शिव जी की उपासना करता है। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांग, क्या तेरी इच्छा है। इसने कहा हे महादेव मुझे सर्वश्रेष्ठ बना दो। महादेव ने कहा ये क्या मांग दिया। तो मगर महादेव ने फिर बोला ठीक है तेरी इच्छा पूर्ण हो और मैं ही तेरे ऊपर विराजमान रहूंगा। तब से वहां पर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में भगवान वहां दो विभाजन हो गए। भगवान ने एक लिंग दिया उसको, उस लिंग के 2 विभाजन हो गए थे, एक ओमकारेश्वर और एक अमलेश्वर। उसको परमेश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर। 2 भागों में भगवान शिव जी की पूजा होने लगी। बोलो शंकर भगवान जय। 5 ज्योतिर्लिंग हमारे उत्तराखंड में मैं माता हूं सज्जन। कौन से बताओ? आगे आगे वाली माता है, बोलो। केदारनाथ, केदार बाबा, ये 5 ज्योतिर्लिंग ये कैसे प्रकट हुए? बोले नर नारायण ख्याय यावतारो हरिर्द्विजा ते पाते भारती खंडे भद्रयाश्रम वही। बद्रिका आश्रम, इसका पुराना नाम है सम्यक्प्रास आश्रम और आजकल का नाम है व्यास गुफा बद्रीनाथ। वहां की बात है कि वहां पर भगवान की जब भगवान नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, नर और नारायण, तो ये बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए गए महाराज। बद्री नाम लक्ष्मी जी का है क्योंकि बद्री का पेड़ बन करके प्रकट हो गई थी, इसलिए बद्री वहां रहते हैं। इसलिए बद्री के नाथ हैं भगवान नारायण। नारायण भगवान और नर ने वहां भगवान शिव जी की कठोर उपासना कर दी महाराज। उस उपासना से शिव जी भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी कहते हैं वरदान मांगो क्या चाहिए। तब नर नारायण कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। ए भगवान शंकर, यदि बल आप हमारी भक्ति से और हमारा पूजन से और हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हैं, हे महादेव आप यही ज्योति के रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान शंकर वहां केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। इत्युक्तस्तु तदा ताभ्याम केदारे हिमवत्रे स्वयं चा शंकरस्तास्थु ज्योतिरूपो महेश्वरा। ज्योति रूप में भगवान शंकर वहां एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। स्वयं स्थितास्तदा शंभु केदारे स्वं स्वसंज्ञका। भगवान का नाम हुआ केदारेश्वर और केदारनाथ का दर्शन करने मात्र से ही पुण्य मिलता है। एक बार जब पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे तो चलते चलते जब केदार की भूमि पर पहुंचे, पूरा केदार से यात्रा शुरू हुई और केदारनाथ में भगवान पहुंचे, यानी 5 पांडव पहुंचे। वहां पर उनको शिव जी का दर्शन हुआ। पांडव यो वै पांडवान् दृष्ट्वा माहि संरूपमं स्थिता मायामास्ताय तत्रैव
पालयन परो भवत। शिव जी ने बल पांडवों को अपनी माया दिखाई और महिष के रूप में, महिष कहते हैं भैंसे को, तो महिष के रूप में भगवान दिखाई पड़े। पांडवों के अंतर आत्मा जागी और उन्होंने कहा ये शिव जी ही हो सकते हैं, आओ शिव जी को पकड़ते हैं। उस महिष को पकड़ने के लिए गए, लेकिन पकड़ में नहीं आए साहब। तो पांडव लोग भागे, पीछे से भागे, पकड़ते हैं। जब फिर भी पकड़ में नहीं आए तो भीमसेन इतने खतरनाक थे कि आगे से पैर ले गए और पैर रख दिया कि अब भागो। अब शिव जी कहां भागे? तो भगवान शिव जी जमीन के भीतर घुसने लगे, धंसने लगे जमीन के भीतर। पांडवों ने पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली साहब। तो भगवान शिव पूंछ वाले भाग से तो रह गए केदारनाथ, लेकिन जो आगे के भाग था, जो सिर वाला भाग था, वो नेपाल में जाकर के निकला। सुन रहे? तो नेपाले सिरो भाग ऐसा लिखा, तद्रूपेण स्थिता तत्र भक्त वत्सल नाम भा नेपाले सिरो भागो तदास्तद्रूपता स्वयं। केदारनाथ की यात्रा तब होती है जब आप भगवान की नेपाल की भी यात्रा, नेपाले सिरो भागो। भगवान केदार का तो दर्शन करने मात्र से ही पुण्य है। तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवस्सोपि योगतो बद्री। जो लोग एक बार बद्रीनाथ की और केदारनाथ की यात्रा करते हैं वो लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन लोगों का दूसरा फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये बैकुंठ है और ये शिव धाम है। यहाँ का तो दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता है महाराज। दृष्ट्वा रूपम नरस्येव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर संभवश्च मुक्ति भागी न संशय। एक बार जो केदारनाथ का दर्शन कर देता है, मुक्ति बल उसके हाथ पर आ जाते हैं। मुक्ति करतले स्थिता, हाथों में आ जाती है। और सुनो, जो लोग केदारनाथ में जाते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, जो लोग चार धाम की यात्रा करते करते भी, कई लोग आपने देखे होता हूं कि यात्रा पूरी न भेद अपने प्राणों को ही त्याग देते हैं, ऐसे लोगों का भी बल पुनर्जन्म नहीं होता, वो भी भगवान शिव जी के धाम को जाता। केदारे सस्य भक्ताये मार्गस्थस्तस्य वे मृता तेपि मुक्ता भवत्येव नात्र कार्य विचारिणा। केदारस्थस्य भक्ताये, जो भक्त केदारनाथ की यात्रा करते करते मार्गास्थास्तस्य वे मृता, मार्ग में ही मर जाते हैं, ऐसे लोगों की केवल मुक्ति हो जाती है, वो भी शिव जी के धाम चले जाते हैं। ये उत्तराखंड को, गंगोत्री की भूमि को पानी पीने से भी मुक्ति मिलती है। उत्तराखंड का वर्णन कर रखा। जो लोग श्रद्धा से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, हिमालय के भगवान गंगा जी के दर्शनों के लिए आते हैं, केदारनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं, वो लोग तो देवभूमि का यदि पानी भी पीते हैं तो ऐसे लोगों की मुक्ति हो जाती है। तत्राता मुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार यहाँ आकर के यदि जल भी पी लिया, मुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, साहब पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए हमारी देवभूमि स्वर्ग की भूमि, प्यारों में मुलाक मेरो पहाड़।